Hi, I'm Reet Mazumdar and I'm coming in a new film called A Scandal. Hello, I'm Johnny Baweja and I play Vidhu, the mean, the bad guy in the movie A Scandal. देखिए, स्कैंडल एक बहुत स्कैंडलस फिल्म होने वाली है। स्कैंडल एक ऐसी फिल्म होने वाली है जिसमें ऑडियंस को हर तरह का इंग्रेडिएंट, सबसे बड़ी बात कि ब्रिलियंट स्टोरी लाइन, एक बहुत ही अच्छी कहानी जिसके बहुत ही साथ, जैसे फिल्म के अंदर बहुत इश्यूज हैं, इंसेस्ट के ऊपर, सेक्स है फिल्म के अंदर, थ्रिलर है, मर्डर मिस्ट्री है, पैरानॉर्मल एलिमेंट्स हैं। सो ये एक कंप्लीट पैकेज है जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी के ऊपर बेस है। तो ये फिल्म इट इज अबाउट बेसिकली स्टोरी ऑफ अ फैमिली, एक परिवार की कहानी के ऊपर ये फिल्म आधारित है कि उस फैमिली के अंदर जब पूरे एक परिवार के स्कैंडल खुलने लगते हैं तो क्या क्या होता है, तो उसके ऊपर ये कहानी बेस्ड है। किस तरह का रोल है आपके? मेरा कैरेक्टर का नाम विदु है। विदु एक फिल्म मेकिंग स्टूडेंट है। विदु बहुत ही मीन, मतलबी, सेल्फ सेंटर्ड एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे ऑडियंस को एक टाइम पे तो लगेगा कि इससे थोड़ा दूर रहा जाए, बट विदु एक ऐसा कैरेक्टर है जो सच बोलता है, वो ब्लंट है। शायद इस चीजों के कारण ही लोग उससे थोड़ा दूर भागते हैं, लेकिन लोग उससे रिलेट करेंगे। वो अपनी चीज और अपना काम करने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं कोया प्ले कर रही हूँ। कोया एक सेंसिटिव लड़की है। काफ़ी सारे राज जुड़े हुए हैं कोया के पास्ट के साथ। कहानी में कोया की फैमिली को लाया जाता है और उस फैमिली में जो ट्रेजेडी हुई है, उस ट्रेजेडी के दौरान जो स्कैंडलस चीज़ें निकलती है, उसके ऊपर द स्टोरी इज बेस्ड। मेरी किरदार काफ़ी इंट्रीगिंग है क्योंकि जैसा मैंने कहा काफ़ी सीक्रेट्स है साथ में, और कैसे मैं अपने इस ट्रेजेडी को और इस पास्ट को हैंडल करती हूँ फिल्म में, इसके ऊपर बेस्ड है। मैम, ये आपका फर्स्ट मूवी हुआ, किस तरह से मूवी मिली और आपको किस तरह से मूवी इसके बारे में पता है? किस तरह से मूवी आपको मिली, ऑडिशंस क्या? मैंने ईशान शिविरेत के लिए पहले एक फिल्म के लिए ऑडिशन किया था, जब मैं अपनी की शूटिंग कर रही थी, और वो फिल्म नहीं बनी थी, लेकिन उसके एक साल बाद मुझे इस फिल्म के लिए कॉल किया गया था कि ईशान शिविरी इज मेकिंग अनदर फिल्म और आपको कंसिडर कर रहे, तो एक नरेशन हुई। ईशान को मैं इस रोल के लिए पसंद थी और मुझे भी रोल अच्छा लगा, तो बस हो गया। ये मूवी मुझे कैसे मिली? ये मूवी हमने बनाई है, ये हमारे बैनर की पहली हिंदी फिल्म है। मगर ये बात सच है और कि इस फिल्म के अंदर मैं पहले रोल अभी नहीं प्ले करने वाला था। फिल्म की बाकी कास्ट लॉक थी। ये एक कैरेक्टर की अभी सर्च चल रही थी, क्योंकि पहली फिल्म प्रोड्यूस करना और एक्ट करना एक बहुत बड़ा प्रेशर और बर्डन हो जाता है, और ये कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग था, इसके ऊपर बहुत फिल्म डिपेंडेंट थी, तो इसलिए मैं ये डबल टास्क नहीं करना चाहता था। बट देन जब ईशान एज अ डायरेक्टर के साथ रोज बातें होती थी और कास्टिंग चल रही थी और सब प्रोसीजर जब चालू था, और जैसी मेरी रवैया है, जैसा मेरा बोलने का तरीका है, सब कुछ है, तो ईशान ने बोला कि भैया ये विदु तो तुम ही हो। तो मैं उस चीज से पहले तो मैं मजाक में लेता रहा, लेकिन उसके बाद देन ही फोर्स्ड मी एंड ही सेड ये तुम्हें ही करना पड़ेगा, बिकॉज ये तुम ही हो और तुम्हें कोई मेहनत ही नहीं करनी है, जस्ट तुम ही रहो, जैसे बात करते हो, जैसे गाली देते हो, जैसे चीजें करते हो, वैसे रहो और ये तुम हो। मॉडलिंग और एक्टिंग में बहुत डिफरेंस है। मैं मैक्सिमम कॉस्मेटिक ब्रांड्स, लैक्मे, फियामा, लिस्ट्रीन ब्रांड्स करती थी, और वहाँ पर आपको सिर्फ सुंदर दिखनी होती है, पर यहाँ पर आपको एक इंटेंसिटी के साथ, एक्सप्रेशन के साथ एक कैरेक्टर में घुसना पड़ता है। सो मॉडलिंग एंड एक्टिंग में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। और मॉडलिंग तो मैं कर रही थी, पर एक्ट्रेस बनने के ही लिए मैं always wanted to do that. आपका फैमिली बैकग्राउंड बताइए, टोटली फैमिली है सब, जी। तो फिर इससे कितना ये होता है, एक्सपीरियंस होता है, प्लस कितने हेल्प होता है सर, कितना हेल्प होता है? हाँ, देखिए, एक्सपीरियंस की तो बात यह है कि आप जब घर में रहते हो तो हमेशा फिल्म के ऊपर ही बातें होती रहती हैं बचपन से। मतलब ये नहीं लोग बात करते कि कौन सी स्टेट में क्या फिल्म लगी हुई है, हमारे घरों में बात होती कौन से सर्किट में फिल्म लगी हुई है।
तो वो बातें ऐसे ही शुरू से ही चलती आती थी घर में। सो हमें पता था कि हम उस चीज़ के लिए काफ़ी प्रिपेयर्ड हैं। बाकी फिल्म फैमिली से आना और वो चीज़ों से एक्सपेक्ट करना कि चीज़ें आपके लिए बहुत आसान रहेंगी, वो एक बहुत गलत नोशन है। वो आई गेस जो लोग इस चीज़ से आए हैं, गुजरे और इस इंडस्ट्री में आए हैं, वो सब आपको अच्छी तरह बता पाएंगे दैट व्हाट प्रेशर उनके ऊपर हमेशा रहा है। एक्सपेक्टेशन बहुत रही है, प्रेशर रहा है हमेशा। आप लोगों की आई में ऐसे ही रहे हो कि यार ये क्या करेगा, कैसा स्टेप लेगा, कैसी फिल्म करेगा। सो उसके लिए आपकी मेहनत बहुत बढ़ जाती है। साथ भी दिया है लोगों ने, ऐसी बात नहीं है कि लोगों ने साथ नहीं दिया, इंडस्ट्री के लोगों ने साथ भी दिया है। उसके कारण ही आज हम ये एक अच्छी, बहुत ही अच्छी एक फिल्म बना पाए हैं। 24 जून को जब ये रिलीज होगी तो आप ये रियलाइज करेंगे कि हम अपनी बातों पे एकदम खरे उतरे। बेसिकली ये एक एडाप्टेशन है, एक रियल लाइफ इंसिडेंट जो पुणे में हुई थी। ड्यू टू सर्टन कंस्ट्रेंट्स हम उनके नाम नहीं ले सकते हैं, बट क्योंकि हम लोग वी स्टडीड द कैरेक्टर, क्या क्या बीती थी, 2 पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के ऊपर कहानी है। जब आप रियल लाइफ इंसिडेंट से फिल्म को डेवलप करते हो, डेफिनेटली आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद देयर इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व। सो हाँ, वी हैड टू वर्क ऑन इट डेफिनेटली। हाँ, बिकॉज इस स्टोरी पे जब फिल्म के डायरेक्टर, वही क्योंकि राइटर है, ईशान ने जब इस स्टोरी के ऊपर उसे अडाप्ट करना शुरू किया फिल्म के लिए, तो कुछ चीज़ें कमर्शियली और कुछ चीज़ें एज अ फिल्म के दायने में रखती हुई चीज़ें प्लस हुई, कुछ चीज़ें माइनस हुई। लेकिन वो बहुत एडमेंट थे कि कुछ चीज़ों को नहीं बदलना है और उसके लिए तुम्हें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ कैरेक्टर वैसे ही रखने पड़ेंगे, खासकर कोया का कैरेक्टर। उसके कैरेक्टर में तो मेरे ख्याल से शायद ही कुछ बदलाव लाया होगा उन्होंने। तो वो चीज़ों को ट्रुथफुल रखने के लिए हमने काफ़ी वर्कशॉप्स की, हमने काफ़ी वो उनके आर्टिकल्स पढ़े, काफ़ी चीज़ों पे मैनरिज्म पढ़ा, सब कैसे फॉलो करना है उसको हमने काफ़ी फॉलो किया और वी मेंटेन दैट एक अच्छा जस्टिस कर पाए, क्योंकि इन चीज़ों से खेलना नहीं चाहिए। ट्रेलर लॉन्च हो गया सर जी, तो कितना ट्रेलर में तो देखा ही गया है, हॉट सीन्स आ रहे हैं। इस मूवी में कितने क्या इस बारे में बताएं? इस मूवी में कितने हॉट सीन्स दिए गए हैं? जो आपने ट्रेलर में हॉट सीन्स देखे हैं वो हर सीन के सैंपल है। मूवी में आपको पूरे सीन देखेंगे। मूवी एक एडल्ट फिल्म है, एक एडल्ट सर्टिफिकेट से ही पास हुई है। तो एक एडल्ट ऑडियंस जब आएगी तो उनको एक निराशा, कोई निराशा नहीं होगी। विस्तार के साथ होंगे फिल्म के अंदर सीन, बट फिल्म सिर्फ सेक्स सीन के ऊपर बेस्ड नहीं। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। जैसे हम आपको बोले थे, ये एक रियल लाइफ स्टोरी इंसिडेंट को अडैप्ट जब किया गया तो पहले स्टोरी आई, और क्योंकि एक ऐसा पड़ाव है जो मैं बोल नहीं पाऊंगा, बट क्योंकि उसको बहुत जरूरी था फिल्म के अंदर, इसलिए ये सब इंग्रेडिएंट्स उससे फॉलो हुए। और जब ये लोग फिल्म देखेंगे तो पहले 20-25 मिनट के अंदर ही हम बता देंगे आपको कि ये जो मैं नहीं बोल पा रहा हूं वो क्या था। तो पूरी चीजें जस्टिफाई होती है। सेंसर बोर्ड के बीच कितने कट्स हुए इस मूवी का? देखिए, हमने सेंसर बोर्ड में एज एन AE अप्लाई किया था। हमने कभी एज अ UA या कोई और सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं किया था। और कुछ जो हमें थोड़े बहुत ऑडियो के जो कुछ कट्स आए उस पर ज्यादा नहीं आए। वी वर क्वाइट लकी। और इन द टर्म्स ऑफ सेंसर का भी यही कहना होता है कि स्टोरी का जब कंटेंट और बेस्ड वैसा हो, और जब किसी को जो हमें कहा, हाँ, हमें भी जब से कहा कि तो हमने कोई रीजन की, कोई किसी की या किसी के अगेंस्ट कोई निंदा नहीं की, और एक सब्जेक्ट था एज अ स्टोरी जब हमने पेश की तो हमें जो कट्स जो मिले भी, हमने रियलाइज किया कि हमारी स्टोरी में अगर हम उसे करते भी हैं तो 1% भी फर्क नहीं पड़ता। विजुअल तो हमें कोई कट ही नहीं था, ठीक है, तो हमें 1-2% भी जब फर्क नहीं पड़ता। और क्योंकि हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग कहानी पे बैठे हैं, और हम सिर्फ सेक्स और सिर्फ गाली देखने के लिए लोगों को नहीं बुला रहे हैं। हमें पता है जो अंदर आएगा वो सोच के साथ बाहर जाएगा और 4 लोगों से अपनी सोच विचार जरूर करेगा। जब हम इस पे बैठे हैं तो हमें पता है कि हम क्या लेके बैठे हैं, तो हमें कोई इतनी ऐसे कोई उलझन, आई डोंट थिंक सो। हमें इस पे हम दूसरे फिल्मों की निंदा नहीं करते बेसिकली। हाँ, देखिए, हर फिल्म का अपना एक होता है, हर डायरेक्टर का एक अपना जस्टिस होता है।
कुछ लोगों को लगता है अगर उनकी फिल्म में ज़रूरी है तो वो उसके लिए फाइट करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि कुछ चीज़ें ज़रूरी है कुछ नहीं है वो उसके लिए करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं है तो उसके लिए। तो हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम कोई भी फिल्म के अगेंस्ट नहीं है। हम तो ये भी बात करते हैं हर फिल्म बनाने में बहुत मेहनत जाती है, 3 घंटे में फैसला हो जाता है सालों की मेहनत का। हाँ, मतलब तो हर फिल्म का दर्शकों के सामने आना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ऐसे जजमेंट्स जज नहीं करना चाहिए कि बिफोर वॉचिंग द फिल्म की फिल्म कैसी होगी, बिकॉज मुझे इस बात से ज़रूर थोड़ी सी परेशानी होती है कि लोग इतनी जजमेंटल क्यों है। आज एक कहानी है, आप एक कहानी को कहानी की तरह लो, कहानी को जज मत कीजिए पढ़ने के पहले। सो आप लोग फिल्म देखो, आपको अच्छी लगेगी। मूवी में आपने खूब सारे स्कैंडल किए देखा जाए, रियल लाइफ में कितने स्कैंडल्स किए? देखिए रियल लाइफ तो स्कैंडलस ही रही है, शायद इसलिए स्कैंडल इतना पसंद आ गया। स्कूल और कॉलेज के दिनों में तो खैर हम सिर्फ स्कैंडल ही करते थे, पढ़ाई तो शायद कम ही करते थे। कॉलेज में मैं एक टाइम पे एक ही साथ आई वॉज डेटिंग 2 लड़कियों को जो दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। सो वो एक ये सुन के बहुत लोग गालियां भी देंगे मुझे और उनको भी पता चल जाएगा। वो एक मास्टर आर्ट बोलिए या क्या बोलिए कि उन दोनों को पता नहीं होने दिया मैंने बहुत देर तक। यही कहता रहा एक को कि वो तुमसे जलेगी बोलना मत, और उसको भी बोला वो तुमसे जलेगी बोलना मत। तो 3-4 महीने तो ये स्कैंडल चलता रहा। फिर एक दिन अचानक जब कॉलेज के गेट की एंट्री कर रहा था एक ऊंची सी आवाज आई, भाग भाग भाग। तो वहीं से यूटर्न लेके ऐसा भागा कि उस वीकेंड तब बच गया। फिर कैसे कैसे मामला संभाला तो मेरे लिए था, और पूरे कॉलेज में मैं काफी फेमस हो गया था उसके बाद, जो कि इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि शायद मुझे लगा पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन जब पकड़े गए तो पकड़े गए यार। मेरे स्कैंडल्स में काफ़ी, मतलब इस फिल्म से शायद आई गॉट मोर स्कैंडलस। मेरी स्कैंडलस चीज़ें थोड़ी सी नॉटी थी, जो कि स्कूल लाइफ में जैसे मैं आमिर खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और स्कूल में मैं ना वो जितने पोस्ट कार्ड्स इतने पोस्ट कार्ड्स ट्रंक में रखा था, पोस्ट कार्ड्स एंड वॉलपेपर्स एवरीथिंग। सो एक दिन एक younger student, I was in my 9th standard and he was in his 6th or 7th. Somehow he didn't like the fact that this Didi used to have so many Amir Khan postcards. So उसने चुराया मेरे बैग से और लेके हॉस्टल के वार्डन को दे दिया गया, और मुझे पूरे स्कूल के सामने काफ़ी डांट मिली। बहुत नाराज़ थी, बहुत गुस्से में थी, अभी तो मैं इसको सबक सिखाऊंगी। एंड देन आई टुक 2-3 डेज, और उसके बाद रात को जब वो सो रहा था जूनियर डॉर्मेट्री में जाके मैंने उसके सर पे ना, ही हैड लॉन्ग हेयर, सर पे एनी फ्रेंच लगा दिया। बहुत रोया अगले दिन, पर किसी को पता ही नहीं पड़ा कि मैं थी वो। सो दैट वाज समथिंग स्कैंडलस फॉर मी, दैट वाज इनफ एक्चुअली। अब उसे पता चल जाएगा, अभी पता चला। तो या म्यूजिक की बात करें, किस तरह का म्यूजिक है, कितने गाने हैं इसमें? आज देखिए इस फिल्म के अंदर 3 गाने हैं। जो पहला गाना बाहर आया है दैट्स इट्स कॉल्ड लॉन्ग नाइट, जो लोगों की रातों को बहुत लंबा कर देगा। इट इज़ क्वाइट सेंशुअल नंबर, इट्स वेरी ब्यूटिफुली शॉट। उसके लिरिक्स, उसके बोल बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मेलोडियस हैं। सिंगर ने भी बहुत अच्छा गाया, उसके अंदर रैप भी है, और इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। गाना आप देखिए तो बहुत ही अच्छा जा रहा है, यूट्यूब पे आ चुका है गाना, बहुत अच्छा जा रहा है, चैनल्स पे तो बहुत अच्छा है। सो वी आर क्वाइट हैप्पी विद दैट। अभी इसका दूसरा गाना आने वाला है 2 दिन के बाद, उसको कहते हैं इट्स कॉल्ड लबों पे। अभी लबों पे नाम से ही आपके चेहरे पे एक स्माइल तो आ गई होगी, तो वो लबों पे आपकी स्क्रीन को थोड़ा पकड़ लीजिएगा, बर्न दैट। बहुत इट्स वेरी हॉट, इट्स वेरी सेंशुअल, बट इट्स वेरी क्लासी, इट्स वेरी क्लासी। सो बहुत अच्छा शूट किया गया है। अगेन द मेलोडी इज ब्यूटिफुल, शॉट वेरी नाइसली, बहुत हॉट सॉन्ग है। और इसके बाद एक फिल्म का एक और सॉन्ग है जो फिल्म के अंदर सिर्फ बैकग्राउंड में ही आएगा, फिल्म के मोमेंट्स पे आता है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। वो एक बहुत ही सुंदर गाना है, वो बहुत ही एक यहाँ छूने वाला गाना है। तो जो लोग हमें अभी तक बोलते रहे कि यार आप लोग तो सिर्फ सेक्स से खेल रहे हो, इससे खेल रहे हो, उससे खेल रहे हो, उन लोगों के लिए खासकर हमने ये कल ही फैसला लिया कि उन लोगों के लिए हम लोग वो गाना भी निकालेंगे और उनको बोलेंगे कि इस फिल्म के अंदर एक रूह भी है, एक आत्मा भी है, और आके आप जब देखेंगे 24 जून को तो आपको ये पता चल जाएगा। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है?
मेरा फेवरेट सॉन्ग तो लॉन्ग नाइट ही है, क्योंकि लॉन्ग नाइट के अंदर एक रैप पोर्शन है। वो रैप मुझे बड़ा अच्छा लगता है और वो मैं बहुत रैप कर रहा हूं। सो मैं आपको उसका थोड़ा सा एक रैप करके बताता हूं। इट गोज लाइक, एक रात बेईमान और तू मेरे साथ है, कब से था प्यासा आज मिली बरसात है, आज सी जगह के मेरी प्यास सी बुझा के गुड नाइट कह के सो गई हो, ये भी कोई बात है। चल ऐसा करते हैं डिम करते हैं लाइट, आने दे मुझको बेबी अपने लेफ्ट साइड, सर रख ले तू मेरी बाहों पे, ऐसे न शर्म कर कर मुझे हक टाइट। इट्स अ लॉन्ग नाइट, इट्स अ लॉन्ग नाइट। आगे मैं गाऊंगा नहीं, मैं बेसुरा हूं। ऐसे ना देखो कुछ कुछ होता है, आजकल यार न मेरा सोने देना सोता है। ऐसे ना देखो कुछ कुछ होता है, आजकल यार न मेरा सोने देना सोता है। बाहों में लेकर बैठा रहता है, ना मेरे होठ खुले ना देखो दिल कुछ कहता है। It's a long night, it's a long night, it's a long night, it's a long night. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ऑडियंस के लिए सबसे बड़ा मैसेज 24 जून का एक ही मतलब रह गया भैया, अ स्कैंडल। आप जाइए, स्कैंडल को देखिए, स्क्रीन बर्न होने वाली है और आप सोच के साथ बाहर आने वाली है। डोंट मिस इट। 24 जून, अ स्कैंडल।